हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 43(6) WDV। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले होता है WDV। क्या है WDV? है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उससे पहले का ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसकी WDV, उस साल जो WDV है वो, उसमें से डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, मतलब जो जिसकी डिडक्शन हमने ली है वो डिडक्ट करके जो WDV आएगी वो होगी हमारे इस साल की यानी प्रीवियस ईयर की बिगनिंग की WDV। उसमें हम ऐड करेंगे उस साल जो हमने एसेट जो उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आती है जो हमने परचेज करी उसकी एक्चुअल कॉस्ट, और डिडक्ट करेंगे अगर कोई एसेट उस ब्लॉक में से हमने सेल की, डिस्ट्रॉय हुआ या डिमोलिश्ड हो गई वो, उससे जो हमें मनी रिसीव हो रहा है या उसकी स्क्रैप वैल्यू वो डिडक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसमें डिडक्ट करेंगे स्लम सेल अंडर सेक्शन 50B। इसका मतलब स्लम सेल क्या होती है? स्लम सेल होती है कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग पूरी ट्रांसफर कर देती है जिसमें उसने कोई स्पेसिफाइड एसेट या लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं पता होती हमें, उसने पूरी होल अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो जाती है। तो इस केस में हमें डिडक्शन मिलेगी जो एसेट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्लस उसमें डेप्रिसिएशन, जिस डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो माइनस होके जो WDV आएगी वो हमारी उस प्रीवियस ईयर की एंड की WDV होगी। अब इस केस में क्या है कि जो भी हम डिडक्शन ले रहे हैं स्लम सेल अंडर सेक्शन 50B या जो हमने एसेट ट्रांसफर करी है, सोल्ड हुई है, उससे जो हमें मनी रिसीव हो रहा है उसकी जो डिडक्शन ली है, ये हमारी जो WDV है उससे एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें WDV निल करनी है, उससे उतनी ही डिडक्शन लेनी है हमें इन दोनों अमाउंट की। मनी पेबल में इंश्योरेंस आता है, कंपनसेशन आता है। अब हम जो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेंगे वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, मतलब जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो गया है, मतलब इस साल से पहले जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह गया था जिसकी डिडक्शन हमने नहीं ली, वो जो कैरी फॉरवर्ड होके आया है इस साल, तो वो जो हम डिडक्शन डेप्रिसिएशन की लेंगे वो भी एक्चुअली अलाउड में आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लाइक कंपनी ने एक अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जिसकी स्लम सेल वैल्यू 14 लाख है, ठीक है। स्लम सेल में जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुई थी उसकी वैल्यू है 14 लाख। WDV की ब्लॉक ऑफ एसेट यानी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू है 8 लाख। न्यू मशीनरी हमने एक्वायर करी 2 लाख, जो सोल्ड करी वो 6,50,000। जो मशीनरी ट्रांसफर हुई है स्लम सेल के अंडर में उसकी एक्चुअल कॉस्ट 9 लाख है, और उस पे जो डेप्रिसिएशन अब तक हमने चार्ज किया है वो है 3,75,000। तो इसमें सबसे पहले हम WDV लेंगे 8 लाख जो कि बिगनिंग की थी। मशीनरी जो हमने एक्वायर की 2 लाख, और उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे वो मशीनरी जो हमने सोल्ड आउट की थी 6,50,000। उसके बाद जो हमारा अमाउंट निकल के आया है 3,50,000। और जो अब स्लम सेल में ऐसे ट्रांसफर हुई है उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमें बताया गया था 9 लाख है, और उस पर डेप्रिसिएशन है 3,75,000, तो निकल के आ रहा है 5,25,000। तो WDV से ज़्यादा अमाउंट ये आ गया है तो हम इससे ज़्यादा तो एक्सटेंड कर नहीं सकते, तो हमें अपनी WDV निल करनी है। तो हम स्लम सेल में जो डिडक्शन है वो 3,50,000 ही लेंगे और रिमेनिंग हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें उतनी डिडक्शन लेनी है कि हमारी WDV निल हो जाए। अब सेकंड केस है मशीनरी B, हम सपोज सोल्ड करते हैं 10,50,000 की, जो हमने पहले सेल करी थी 6,50,000 की। सेकंड केस है ये, इसमें हम ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं 10,50,000 की। तो जो WDV है 8 लाख, जो हमने मशीनरी एक्वायर करी 2 लाख, तो हमारा कितना हुआ 10 लाख।
अब हमने क्या पढ़ा था कि WDV से एक्सटेंड हम कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते, तो जो हमने मशीनरी सोल्ड करी थी 10,50,000 की, वो 10 लाख ही हो जाएगी, क्योंकि हम WDV से एक्सटेंड नहीं कर सकते। 50,000 की डिडक्शन हम नहीं लेंगे, और जो हमने स्लम सेल में एसेट ट्रांसफर करी थी उसकी भी डिडक्शन हम नहीं ले सकते। तो जो हमारा STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो होगा 10,50,000 जो हमने मशीनरी सोल्ड करी, उसमें से 8 लाख WDV और 2 लाख जो हमने मशीनरी एक्वायर करी। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसमें एक केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें ये है कि जो एसेट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो WDV की जो डिडक्शन होगी वो एक्चुअल वैल्यू पे होगी जिस पे हमने सोल्ड किया है, ना कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे। मतलब एसेट की एक्चुअल कॉस्ट जिस पे सोल्ड कर रहे हैं हम, एक्चुअल अमाउंट, उससे डिडक्ट करेंगे WDV को, फेयर मार्केट वैल्यू से डिडक्ट नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन 50, कैपिटल गेन और लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज ऑलवेज treated as short term capital gain और loss। इसका मतलब ये है सेक्शन 50 तभी अप्लाइड होगा जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहला, कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर हो रही है वो पार्ट होना चाहिए ब्लॉक ऑफ एसेट का। सेकंड, उस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, मतलब उस डेप्रिसिएशन की हम डिडक्शन ले रहे हो। अगर उस केस में कोई एसेट ट्रांसफर हो रही है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कंसिडर की जाएगी, और इसी केस में सेक्शन 50 लगेगा। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। पहला, इफ वन और मोर एसेट अंडर द ब्लॉक ऑफ एसेट इज ट्रांसफर। इसका मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट में कोई एक या उससे ज़्यादा एसेट ट्रांसफर होती है, तो जो हमारा सेल कंसिडरेशन होगा, मतलब वो ट्रांसफ़र करके जो हमें प्राइज मनी मिल रहा है उसमें से डिडक्ट करेंगे हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो हो रहे हैं उस एसेट को ट्रांसफ़र करने में, वो माइनस होंगे। WDV बिगनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वो डिडक्ट होगी। फिर डिडक्ट होगी अगर हमने कोई एसेट एक्वायर करी है और वो उसी सेम ब्लॉक में आती है, उसको लेस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हमारा पूरा ही ब्लॉक ऑफ एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी वही सेम चीज़, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब अगर कोई पार्ट ऑफ एसेट स्टोल हो जाती, मतलब चोरी हो जाती है या इस तरीके का लॉस ऑन थेफ्ट हो जाता है, तो और हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव नहीं हुआ है, तो वो लॉस हम एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड है, अगर ऑल द एसेट्स ऑफ ब्लॉक, मतलब सारे जो भी एसेट्स हैं ब्लॉक में वो ही स्टोलन हो जाते हैं, लॉस ऑन थेफ्ट हो जाता है, तो WDV निल हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ ब्लॉक में बचा ही नहीं है और कोई भी कंपनसेशन हमें रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसमें सेक्शन 50 अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, यहाँ पे स्टोलन हुआ है, चोरी हुई है, तो इस केस में WDV निल होगी, बट सेक्शन 50 अप्लाइड नहीं। तो ये केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजीव शुक्ला। इस केस में क्या है कि पहले हम सेक्शन 54F समझते हैं। इसमें है कि जो भी कैपिटल गेन होगा डेप्रिशिएबल एसेट को ट्रांसफ़र करने में, और वो गेन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब हमने उस एसेट को 36 मंथ्स या 24 मंथ्स से ज़्यादा रखा हुआ था, तो उस पे उसको ट्रांसफ़र करने में जो कैपिटल गेन हो रहा है हम उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है कि हम उस जो भी हमें सेलिंग अमाउंट रिसीव हो रहा है, सेल कंसिडरेशन मिल रहा है, वो डेप्रिसिएबल एसेट को ट्रांसफ़र करने में हमें उसको री इन्वेस्ट करना है, परचेज या कंस्ट्रक्ट करने में हाउस। अब इस केस में क्या होता है कि सेक्शन 50 कहता है कि हमने डेप्रिशिएबल एसेट जो है, चाहे वो हमने 36 मंथ से ज़्यादा रखी हो या 24 मंथ से ज़्यादा रखी हो, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही
कंसिडर होगी। बट सेक्शन 54F जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है और सेक्शन 50 की कोई भी कंडीशन वो नहीं मानता। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट चाहे हमने 36 मंथ से ज़्यादा रखी हो, 24 मंथ से ज़्यादा रखी हुई हो, तो और वो ट्रांसफ़र हो रही हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा एज़ पर सेक्शन 220। तो इस केस में हम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F अवेल कर सकते हैं। अब इसमें है कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। मतलब हम कंपनसेशन जिस भी ईयर में हमें रिसीव हो रहा है उसी ईयर में हम कैपिटल गेन टैक्सेबल करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनसेशन हमें पता चला कि हमारा निकल के आ रहा है 28 फरवरी 2024 और रिसीव्ड हो रहा है 31/12/2024। तो इस केस में कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा वो असेसमेंट ईयर 25-26 में होगा, यानी प्रीवियस ईयर 2024-2025 में टैक्सेबल होगा। ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए इसमें ओपनिंग WDV जो है 1 अप्रैल 2023 में 15% कितनी है WDV? 5 लाख। अब उसी साल हमने एसेट F एक्वायर की 2 लाख की। अब इसमें दे रखा है कि एसेट A डिस्ट्रॉयड हो जाती है फायर में 31/12/2023 में, तो हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन पेबल है, रिसीव्ड हमें नहीं बताया है। केस 1 है 3 लाख, केस 2 है 10 लाख। अब कंपनसेशन हमें बताया है 28 फरवरी 2024 को, बट रिसीव्ड हुआ है 31/12/2024 को। पहला केस समझते हैं। ओपनिंग WDV हमारी कितनी थी? 5 लाख। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट हमने एक्वायर की 2 लाख और मनी पेबल जो हमने एसेट हमें जो मनी रिसीव्ड हुआ एसेट सोल्ड करके वो था 3 लाख। तो कितनी WDV आ रही है? 4 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन हम 15% चार्ज कर लेंगे तो WDV हमारी 1 अप्रैल 2024 की निकल के आ जाएगी। इसमें हमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं हुआ। अब सेकेंड केस क्या है कि हमें कितना कंपनसेशन पेबल है? 10 लाख। तो इसमें सेम ओपनिंग WDV 5 लाख, एक्चुअल कॉस्ट जो हमने एसेट एक्वायर करी है 2 लाख। अब इसमें हमारी WDV 5 + 2 यानी 7 लाख आ रही है, तो हम जो डिडक्शन ले सकते हैं वो सिर्फ WDV के अमाउंट तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, यानी 7 लाख तक की ही डिडक्शन हम लेंगे जिससे हमारी WDV निल हो जाए। तो इस केस में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ 10 लाख, ओपनिंग WDV डिडक्ट कर देंगे, एसेट एक्वायर डिडक्ट कर देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख हमारा आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या समझना है कि ये जो कैपिटल गेन है ये कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा। ये देखिए यहाँ पे हमें कंपनसेशन बताया गया था 28 फरवरी 2024 यानी 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, बट रिसीव्ड हमें हो रहा है प्रीवियस ईयर 2024 से 25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26। ये देखिए, तो जब हमें जिस ईयर में रिसीव होगा उसी में ही हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल करेंगे। ओके, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।